यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 से 9 मल्टीप्लाई करने पे प्लस में 9 आना चाहिए और यहाँ माइनस 10। तो 3x² माइनस 9x माइनस x माइनस 10x भी हो गया। 9 1 ज़ा 9। दोनों में कॉमन क्या है 3x x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है -1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकल के आया 3 और एक 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3 जो कि दिया हुआ। तो एक मूल 1/3 है, दूसरा मूल 3 होगा। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल होंगे। यहाँ भी मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए जब भी बोलेगा तो उसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला मेथड भी है और फैक्टराइजेशन मेथड भी है। हम लोग यहाँ गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। y² प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -18 और यहाँ प्लस 3। तो y² प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन लेंगे y प्लस 6। यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी y प्लस 6 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू आएगा -6। जब y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू मिलेगा 3। इस प्रकार हमको y का 2 मान निकल के आया हमारा -6 और 3। द्विघात समीकरण x² प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन के लिए जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग x की जगह पे पुट कर देते हैं, k का मान निकल जाता है। x² प्लस 2kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मूल कितना है 2। 2 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू प्लस 8 इधर आके -8 k इज इक्वल टू -8/4। 4 2 से 8 तो k का वैल्यू कितना निकला -2। देखिए जब भी द्विघात समीकरण में विवेचक निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम बता दें y² के पीछे जो होता है उसको हम a बोलते हैं, y के पीछे जो होता है उसको b बोलते हैं और इसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ a बराबर √3, b बराबर 11, c बराबर 6√3, d बराबर b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है 11 माइनस 4 इंटू √3 इंटू 6√3। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 × 12 = 72। 11 में 2 गया 9, 7 गया 4 49। 9 2 11 के एक हाथ से लग 7 11 12 ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह यहाँ भी हमें निकालना है तो यहाँ भी लिखेंगे यहाँ a बराबर कुछ नहीं तो 1, b बराबर -4, c बराबर b। जब भी विवेचक बोलेगा ये फार्मूला याद रखना d बराबर b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है -4 a का वैल्यू 1, c का वैल्यू b। 4 का स्क्वायर 16, 4
यहाँ भी छोड़ सकते हैं, 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति की ज्ञात करें। देखिए मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर b² - 4ac बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और असमान, अगर बराबर होगा तो वास्तविक और समान, अगर छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें वही कहा गया कि मूल ज्ञात नहीं करना है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो चेक करते हैं हम लोग। यहाँ a बराबर 5, b बराबर -4, c बराबर 2, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b² - 4ac, b का वैल्यू -4, 4 इंटू a की जगह पे 5, b की c की जगह पे 2, 4 4 = 16, 4 5 = 20, 22 40, 10 में 6 गया 4, 3 में से गया 2, -24। अब माइनस में आया यानी b² - 4ac छोटा है इससे, 0 से, 0 बड़ा है, तो ऐसे हम लोग लेंगे वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ a का मान √2, b का मान -1, c की जगह पे -√2, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b का वैल्यू है -1 का स्क्वायर, -4 इंटू √2 इंटू -√2, 1 का स्क्वायर 1, √2 इंटू √2 2 4 = 8, 819। अब यहाँ पे b² - 4ac बड़ा है 0 से, तो हम लोग लिखेंगे वास्तविक और असमान। यही अगर 0 आ जाता तो हम लोग लिखते बराबर है, b² - 4ac 0 के बराबर है, तो वास्तविक और समान है। द्विघात सूत्र से हल करना है, तो सबसे पहले यहाँ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 2, तो हम लोग d निकालेंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac, b का वैल्यू -5 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 2, 5 × 25, 4 × 12 × 2 = 24, 25 में 24 गया 1। अब हम लोग जानते हैं मूल निकालने के लिए फार्मूला x - b प्लस -√d/2a, माइनस d का वैल्यू भी माइनस में, प्लस -√d का वैल्यू 1/2 इंटू a, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस √1/6, √1/6। √1/6 एक बार हम लोग पॉजिटिव लेते हैं तो 5 + 1/6 यानी 6/6 कट के मिला 1। एक बार हम लोग नेगेटिव लेते हैं, 5 - 1/6 यानी 4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2/3। इस तरह इसका 2 वैल्यू निकला, 1, 2/3। हल करें। सबसे पहले इस गलती में हम लेंगे नीचे x + 6, x - 10, इधर जैसे है उसी तरह 3/x - 4, +6 से +6 गया तो यहाँ x - 2, x - 10, 10 से x - 10 गया तो यहाँ x + 6। अब x मिल के हो जाएगा 2x, प्लस -4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 6 को x से करेंगे 6x, 6 × 10 = 60,
3/x-4। अब इधर हो गया 2x-4 x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 3/x-4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x² माइनस 12x 6 18x80। इधर हो जाएगा 2x-4 इंटू x-4 3x² माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 2x² माइनस 2 4 8x माइनस 4x 4 4 16 3x² माइनस 12x माइनस 180 2x² माइनस 12x प्लस 60 -12 कैंसिल 3x² प्लस 2x² इधर आए माइनस 2x² 16 प्लस 180 x² इज इक्वल टू 196 स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा रूट अंडर 196 प्लस माइनस 14 तो x का दो वैल्यू निकला 14 दूसरा -14। यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये सब आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x। तो 3x माइनस x माइनस 2 और 4x माइनस 3x x प्लस 1 3x माइनस x 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 और 2x प्लस x इधर आके माइनस x 1 प्लस 2 2x माइनस x 2 1 मिल के 3। -40 -15 10 35 का 10वां पद लिखे। पहला पद दिया हुआ है -40, कॉमन डिफरेंस के लिए -15 -40 -15 अपनी जगह माइनस माइनस मिल के प्लस 10 में से 5 गया 5 3 में से गया 2 25। पदों की संख्या 10। फार्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सा टर्म निकालना है 10वां यानी T10। a का वैल्यू -40, d का n का वैल्यू 10 माइनस 1 गुने d का वैल्यू 25। -40 अपनी जगह होगा 10 में से 1 गया 9 गुने 25 -40 अपनी जगह होगा 9 × 45 के 5 हासिल 4 18 4 22 225 5 5 ही रहेगा 12 में 4 गया 8 185। इक्यावन पदों की किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद 254 तथा पहला पद 4 है तो पदांतर निकाले। पदांतर या सर्वांतर एक ही बात होता है, डी निकालना है। तो यहाँ पदों की संख्या यानी कितना दिया 51 और अंतिम पद यानी Tn कितना है 254। पहला पद यानी a कितना है 4। पदांतर यानी डी हमको फाइंड करना है। फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अंतिम पद को अंतिम में यहाँ लिख देंगे। प्रथम पद कितना है 4 n 51 है -1 इंटू डी नहीं पता है, डी फाइंड करना है। 254 जैसे है उसी तरह रहेगा। यहाँ पे 51 4 प्लस 50d 254 -4 बराबर 50d 254 -4 250 बराबर 50d
डी बराबर 250 बटा 50, 0 से 0 बचा 25, डी का मान 5। समांतर श्रेणी इतना इतना का अंत से 20वां पद ज्ञात करें। प्रथम पद ए कितना दिया है 3, डी बराबर 8 माइनस 3, 8 में 3 गया तो 5। अंतिम पद 253, अंत से पहले वाला पद 253 माइनस 5, 248। श्रेणी का क्रम उल्टा लिखने पर, श्रेणी का क्रम उल्टा लिखने पर, तो लास्ट में क्या है 253, उससे पहले 248 डॉट 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 13 8 3। अब हमारा नया ए क्या हो जाएगा 253, डी इज इक्वल टू 248 माइनस 253, घटाएंगे तो माइनस में 5, एन यानी कौन सा पद निकालना है 20वां पद। फार्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 253, एन का मान 20 माइनस ए, डी का मान माइनस 5। 253 अपने जगह होगा, 20 में से गया 19 माइनस 5, 253 अपनी जगह होगा, 19 बचे 95, 13 में से 5 गया 8, 14 में 9 गया 5, 158। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11, 9वां पद 7 हो तो 16वां पद ज्ञात करें। 5वां पद यानी T5 इज इक्वल टू 11, तो T5 यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 11, यानी a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 11, यानी a प्लस 4d इज इक्वल टू 11। इक्वेशन फर्स्ट। 9वां पद 7 है, यानी T9 इज इक्वल टू 7, यानी a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7, यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। a प्लस 4d इज इक्वल टू 11, a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस कैंसिल, घटाने पर माइनस 4d इज इक्वल टू माइनस 4d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4 बाई माइनस 4, कट के d का मान माइनस 1। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या, a प्लस 4d इज इक्वल टू 11, यानी a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 11, यानी a प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 11। a का वैल्यू हो गया 11 प्लस 4, a इज इक्वल टू 15। हमको क्या फाइंड करना है T16, 16वां पद, तो T16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना भी आया 15 प्लस 15 इंटू माइनस 1, यानी 15 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या निकला 0। 16वां पद कितना होगा 0। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ए का वैल्यू 21, डी बराबर 42 माइनस 21, टी एन इज इक्वल टू 420,
फार्मूला Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn की जगह इधर 420 भरेंगे, ए का वैल्यू 21 प्लस एन माइनस वन, एन फाइन करना है, डी कितना है 21, 420 अपनी जगह होगा, 21 प्लस 21 एन माइनस 21, 21 से 21 कैंसिल, 420 बटा 21 बराबर एन, 21 दूना 42, एन इज इक्वल टू 20। कौन सा पद होगा 20वां पद। समांतर श्रेणी का 3,10,17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 होगा। माना कि nवां पद 13वें पद से 84 होगा, तो nवां पद पहले फाइंड करते हैं। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू 3, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 10 माइनस 3 7, यानी 3 प्लस 7n माइनस 7, यानी 7n, 7 माइनस 3 माइनस 4। 13वें पद से 84 अधिक होगा, तो 13वां पद पहले पता करते हैं। 13वां पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 13 माइनस डी का वैल्यू 7, यानी 3 अपनी जगह है, 13 में से गया 12 गुने 7, यानी 3 12 7 84 और 3 मिल के 87। अब प्रश्न से क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पद, तो nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो nवां पद कितना फाइंड किए 7n माइनस 4। 13वां पद 87 से 84 अधिक है, 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 7 4 11 के 81 लेकर 16 1 17 171, 7n बराबर 171 प्लस 4, 7n बराबर 171 और 4 मिल के 175, और n बराबर 175 बटा 7, 7 दूना 14 बचा 3, 7 बचे 35, तो n का वैल्यू कितना निकला 25। चार के कितने गुना 10 और 250 के बीच पड़ते हैं, तो 10 से बड़ा और 250 से छोटा गुना जो होगा 4 × 12, 4 × 4 16, 4 × 5 20 डॉट 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 248 तक। तो हमारा पहला पद क्या है 12, डी बराबर 16 माइनस 12, 16 में 12 गया 4। हमारा अंतिम पद Tn बराबर 248। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn की जगह Tn भर देंगे 248, ए का मान 12, एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 4। 248 अपनी जगह होगा 12 प्लस 4 एन माइनस 4, यानी 248 बराबर 12 में 4 गया 8 बराबर 4 एन। 248 माइनस 8 बराबर 4 एन। 240 बराबर 4 एन। एन बराबर 240 बटा 4, 4 छक 24 जीरो, एन का वैल्यू कितना निकला 60। समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 750 है। तो माना कि समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो तीनों का योग 30 है। मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 30, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, 3 अल्फ़ा बराबर 30, अल्फ़ा बराबर 30 बटा 3, 3 ढाई 30, अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकला 10। दोनों का गुणनफल 750 है, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा गुने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 750। अल्फ़ा का वैल्यू 10, 10 माइनस बीटा गुने 10 प्लस बीटा बराबर 750, तो 10 माइनस बीटा
10 प्लस बीटा बराबर 750/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 75। 10 का स्क्वायर 100 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 75। 100 माइनस 75 बराबर बीटा स्क्वायर। 100 माइनस 75 25 बराबर बीटा स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा बराबर बीटा। बीटा का वैल्यू क्या निकलेगा 5। अब हमें 3 संख्या पता करना है तो हमारा 3 नंबर का क्या हो जाएगा। पहला क्या था अल्फ़ा माइनस बीटा 10 माइनस 5 बराबर 5। दूसरा अल्फ़ा था 10। तीसरा अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 10 प्लस 5 15। तो हमारा पहला संख्या 5, दूसरा 10, तीसरा 15। योगफल निकालें। ए का वैल्यू है 2, डी का वैल्यू 4 माइनस 2, एन का वैल्यू 11। योगफल के लिए फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 11/2 2a यानी 2 प्लस एन माइनस 1 11 माइनस 1 गुने डी यानी तो 11/2 अपनी जगह होगा। 2 दूना 4 10 11 में से 1 गया 10 गुने 2 11/2 4 अपनी जगह होगा। 10 दूना 20 11/2 अपनी जगह होगा। 20 4 24 11 गुने 12 12 कम 12 के 2 हाथ से 12 1 13 132। योगफल ज्ञात करें। उसमें और इसमें अंतर ये है कि वहाँ पदों की संख्या दिया हुआ था, यहाँ पदों की संख्या नहीं दिया, अंतिम पद दिया हुआ है। इससे हम लोग एन फाइंड करेंगे तब ऐसे निकालेंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है 10, डी बराबर 20 माइनस 10 बराबर 10। टी एन इज इक्वल टू 200। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 200 बराबर ए का वैल्यू 10, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 10। 200 अपनी जगह होगा, 10 अपनी जगह होगा। 10 एन माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल। 200 बराबर 10 एन। एन बराबर 200/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल। एन का वैल्यू कितना निकला 20। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू 20/2 2a। ए का वैल्यू 10 प्लस एन माइनस 1 20 माइनस ए इंटू डी। डी का वैल्यू 10। 2 ढाई 20 यानी 10। 2 ढाई 20 20 19 गुने 10। 10 अपनी जगह होगा। 20 प्लस 190 10 अपनी जगह 190 20 210 ढाई 2100। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम लोग सीधे लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y²। x का वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8 289 17 यूनिट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो हम लोग सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है। यहाँ -1, 3 -5, 7 इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी -5 माइनस ऑफ -1 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 32, 16 गुने 2 4√2 प्लस माइनस 4√2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया हुआ है, यानी ए बी इज इक्वल टू √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी गिवन है 8, √अंडर x2 यानी 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये अपनी जगह। अब यहाँ 3 माइनस a का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 तो 3 माइनस a का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 8 अपनी जगह। 3 माइनस a का होल स्क्वायर 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 64 बराबर 3 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 4, 64 माइनस 4 बराबर 3 माइनस a का होल स्क्वायर। 60 बराबर 3 माइनस a का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट बराबर 3 माइनस a, 15 चौका 60 बराबर 3 माइनस a प्लस माइनस 2√15 बराबर 3 माइनस a। हमको प्रूफ क्या करना है, a इज इक्वल टू 3, तो माइनस a इधर भेजेंगे तो प्लस a हो जाएगा, इधर 3 प्लस माइनस 2√15 प्रूफ्ड। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निशान ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर y 0 होता है। मान लीजिए कि ये O है, बिंदु A और बिंदु B ये हमें गिवन है, -2, 5, 2, -3 समदूरस्थ है यानी समान दूरी पे, यानी OA इज इक्वल टू OB। दोनों पे स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 माइनस x का होल स्क्वायर -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इधर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 2 2 = 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25, 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 9, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल,
4 से 4 कैंसिल, 4x प्लस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 4x, और इधर बचा आपका 9 माइनस 25, 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 माइनस 9 माइनस 16, x इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 8, 8 टू या 16, x का वैल्यू निकल के आया -2। वाई अक्ष पर उस बिंदु के स्थान ज्ञात करें जो बिंदु -5,2 और 3,2 से समदूरस्थ है। तो वाई अक्ष पर x0 होता है, वाई अक्ष पर x0 होता है, दो बिंदु हैं ए -5, -2 और बी 3,2। हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी -2 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 25 बराबर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y, 9 प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ बचा आपका 25, 4 29 प्लस 4y, इधर बचा 9, 9 4 13 माइनस 4y, 4y प्लस 4y, इधर 13 माइनस 29 यानी 4y 8y हो गया, 9 में 3 गया 6, 2 में से गया 1 माइनस 16y बराबर -16/8, 8 दूना 16y का वैल्यू भी -2। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने में रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर्विभाजित करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, रेखाखंड ने ए का निर्देशांक दिया है 8,5, बी का निर्देशांक दिया है 4,-3, और उस बिंदु का जैसे ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए सी कोई पॉइंट, इसका निर्देशांक ज्ञात करना, ये x और y जिसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो रेशियो जो है इसको हम लोग मान लेंगे m1, माना कि m1 इज इक्वल टू 3 है और m2 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले x का हम निकालेंगे cx के लिए हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, विभाजन सूत्र। तो m1 हमारा क्या है 3, x2 क्या है 4, m2 हमारा क्या है 1, x1 हमारा क्या है 8 बाई m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1 यानी 3 4 12 प्लस 8 बाई 4 12 20/4, 4 5 20, तो यहाँ हमारा क्या निकला 5। इसी प्रकार अगर हमको cy निकालना होगा तो m1 y2
प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू 3, y2 है -3 प्लस m2 1 है, y1 हमारा 5, m1 यानी 3 + 1, 3 3 से 9 प्लस 5 4, 9 में से 5 गया -4/4 कट के -1। तो इस प्रकार हमारा सी का कोऑर्डिनेट निकला 5, -1। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो ये x1 है, x2 x3 है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले x1 -5 x2 3 x3 5 3 y1 -1 y2 -5 और y3 2। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ x1 का वैल्यू क्या है, तो 1/2 जैसे है उसी तरह रहेगा। x1 का वैल्यू -5, y2 - y3, y2 का वैल्यू -5, y3 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 3, y3 का वैल्यू 2, y1 का माइनस माइनस मिलके प्लस, x3 का वैल्यू 5, y1 का वैल्यू -1, y2 का वैल्यू माइनस माइनस मिलके प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ 1/2 -5 5 2 मिलके यहाँ 7 यानी -7 प्लस 3 × 3 प्लस 5 × 5 -1 4 1/2 35 प्लस 9 प्लस 20। तो 35 5 40 और 44 और 20 64 यानी 1/2 × 64 2 3 2 2 32 यूनिट। यदि एक अर्धवृत्तीय कोणमापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास से हम लोग क्या पता कर लेंगे, त्रिज्या। त्रिज्या बराबर 14/2 2 7 14। अब त्रिज्या निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है पाई + 2 × r। पाई का मान 22/7 + 2 × r 7। दोनों का एलसीएम लिए 7, 22 + 14 × 7 यानी 36/7 × 7 7 से 7 खत्म यानी 36 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान है, हमको त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और निकालना क्या है, परिधि और एरिया। तो हम लोग सी बराबर यानी परिधि बराबर पड़े हुए फार्मूला 2πr 2 × 22/7 × r 3.5 7 × 5 35 0.5 2 × 22 × 5 110 डेसिमल 11 × 22 सेंटीमीटर से निकल गया। एरिया के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े में πr²। पाई का मान 22/7 × r बराबर यानी 3.5 का स्क्वायर। 22/7 × 3.5 × 3.5 7 × 5 35 22 × 5 110 11.0
3.5 11 पचे 55 के 5 हासिल 5 11 33 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो वृत्तों की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरी वृत्त है, उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की परिधि जो इन दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर उसकी त्रिज्या ज्ञात करें, यानी तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी, और इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है तीसरे वृत्त की परिधि। तो हम लोग लिख सकते हैं तीसरे वृत्त की परिधि बराबर तीसरे वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। तो तीसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr। पहले वृत्त की परिधि 2πr1, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। 2πr दोनों में 2π कॉमन ले लेते हैं तो r1 प्लस r2। अब सपोज r1 माना कि r1 हमारा 19 है और r2 हमारा 9, तो हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। 2π से 2π कैंसिल, कैपिटल R इज इक्वल टू 19 प्लस 9 यानी 28। तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई 28। एक वृत्त AOB का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है, अर्धव्यास यानी त्रिज्या। तो पहले वृत्त हम लोग बना लेते हैं AOB। यहाँ पे AOB, जहाँ O है 30 डिग्री और अर्धव्यास यानी त्रिज्या कितनी है 6। निकालना क्या है लघु चाप और त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। थीटा है हमारा 30 डिग्री और रेडियस हमारा है 6 सेंटीमीटर। तो लघु चाप AB की लंबाई बराबर में फार्मूला पढ़े हुए हैं πr थीटा बटा 180। पाई को पाई ही रहने देते हैं, r की जगह पे 6 है, थीटा का वैल्यू 30 है बाई 180। 6 3 से 30 से 30 तो पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड AOB का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुने πr स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 30 है बटा 360 गुने पाई ही रहेगा, r का 6 का स्क्वायर, यानी 30 बटा 360 गुने पाई गुने 36। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 36 से 36 ख़त्म, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 36 से 36 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। 2 गुने 22 बटा 7 गुने r बराबर 22। r बराबर 22 गुने 7 बटा 2 गुने 22। 22 से 22 कैंसिल, तो r का वैल्यू निकला 7 बटा 2। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 πr स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22 बटा 7 गुने r स्क्वायर यानी 7 बटा 2 गुने 7 बटा 2। एक साथ से एक साथ ख़त्म,
2 से 11 बार में ख़त्म, 11 सत्ते 77 बटे में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले देखेंगे वलय कैसा होगा। ये वलय, इसकी बाहरी और भीतरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर है और भीतरी 15 है। बाहरी को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे तो आर 20 सेंटीमीटर, स्मॉल को हम लोग स्मॉल आर से। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला का पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई अपनी जगह है कैपिटल 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। पाई अपनी जगह 20 का स्क्वायर 400, अब 15 का स्क्वायर 225। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 3 में 2 गया 1, 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बारहवें में त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवावृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले यहाँ पे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें गिवन क्या क्या है, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर का वैल्यू है 12, पाई का मान 3.14 बटा 360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। 12 का स्क्वायर 144, 3.14 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू है 120। 0 से 0 खत्म, 12 3 36, डेसिमल हटेगा नीचे 300, यानी 314 बटा 300 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 144 314 300 माइनस 1/2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री। एक 144 314 बटा 300 माइनस 1/2 और 30 डिग्री का मान √3/2। 144 314 बटा 300 माइनस √3/4। 144 314 बटा 300 1.73/4, डेसिमल हटेगा 2 जीरो। 144 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1200। 3 चौका 12 4 चौका 16 के 86 ले 4 1 4 1 5 4 3 12 1256 4 3 12 3 3 9 321 के 1 हासिल 3 3 2 5 1256 माइनस 519 737 144 उन्नीस 737 बटा 1200। 12 बढ़ाइए 144 12 से 100 बार में 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8 12 36 8 से 40 44 से 4 से 4 4 से 4 88 बटे में 100 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।
60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2। यहाँ पे दोनों √3 एलसीएम लेंगे नीचे 2 √3 प्लस √3 √3/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 1। cos A is equal to 4/5, cos A is equal to 4/5, तो cot A और cos A के का मान बताए। तो सबसे पहले cos A दिया हुआ, हम लोग sin A का वैल्यू पता करेंगे। sin A इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर A, √1 माइनस cos का वैल्यू है 4/5, (25) माइनस 16, 9/25, 3/5। cot A इज इक्वल टू होता है cos A/sin A। cos A का मान है 4/5, sin A का मान है 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना निकला 4/3। cos A इज इक्वल टू होता है 1/sin A, यानी 1/3/5, पलट देंगे तो 5/3। इस प्रकार cos A का वैल्यू 5/3। cos θ/1 प्लस sin θ प्लस 1 पर sin θ/cos θ इज इक्वल टू 2/cos θ इज इक्वल टू 2 sec θ प्रूव करना। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू cos θ/1 प्लस sin θ, 1 प्लस sin θ/cos θ, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस sin θ इंटू cos θ, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, cos स्क्वायर थीटा, cos से cos खत्म, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। इधर cos स्क्वायर थीटा अपनी जगह होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 मिल के 2 प्लस 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन खत्म, 2/cos थीटा, 2/cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं। तो दोनों हो गया प्रूव, 2/cos थीटा 2 इंटू सेक थीटा। नेक्स्ट हमारा tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बाई कॉस स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी। तो LHS हम लोग लेंगे, इसमें भी LHS इज इक्वल टू tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू। अब हम लोग tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर पी माइनस 1 माइनस सेक स्क्वायर क्यू प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 1/cos स्क्वायर पी माइनस 1/cos स्क्वायर क्यू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो cos स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, पी से पी कैंसिल तो cos स्क्वायर क्यू से क्यू कैंसिल तो यहाँ cos स्क्वायर पी। अब चूँकि हमको साइन में लाना है तो cos स्क्वायर क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू माइनस cos स्क्वायर पी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पी
बटे में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, अंदर गया तो -1 प्लस साइन स्क्वायर पी, बटे में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू, -1 प्लस 1 कैंसिल। सबसे पहले लिख लेंगे साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू, बटे में कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। इन्हें हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉसिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, 1/1। नेक्स्ट है tan 49 अपॉन कॉट 41 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लेते हैं, tan 90 माइनस 41 बाई कॉट 41। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट 41 बाई कॉट 41, दोनों कैंसिल हो क्या हो गया 1। सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी में कॉट ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू tan सी बाई टू। तो सबसे पहले चूँकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, दोनों तरफ हम लोग 2 से भाग दे देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू बराबर 180/2। अब यहाँ ए प्लस बी बाई टू को अलग कर लेंगे, सी बाई टू को अलग कर लेंगे, इधर 90। अब हम लोग ए प्लस बी बाई टू अपनी जगह 90 माइनस सी बाई टू। अब हमारा LHS में क्या दिया, कॉट ए प्लस बी बाई टू, कॉट तो कॉट ही रहेगा, ए प्लस बी बाई टू की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस सी बाई टू। फार्मूला हम लोग पढ़े, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा tan सी बाई टू। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ।